अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हमें काई कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पे सब काई लोग एक बार फिर बसे होते हैं। भेड़, बकरियां, कुएं, तलवारें बनाना, सब वही पुराने अंदाज। लोहार की दुकान पर मौजूद उस्मान साहब अंगार जला रहे होते हैं। उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद होते हैं। लोहा गर्म होने के बाद वो तीनों तलवार बनाने के लिए ज़र पे ज़र लगाते हैं। साथ साथ हक है अल्लाह, सच है अल्लाह के नारे बुलंद करते हैं। लोहे को तलवार में ढलता हुआ देखकर उरहान कहता है, जब हमने अल्लाह का जिक्र किया तो लोहा भी बर्दाश्त ना कर सका, ये भी झुककर ईमान ले आया है ना हुजूर। तो अलाउद्दीन कहता है, जो लोहा ईमान ना लाए वो तुर्कों की तलवार नहीं बनता मेरे भाई। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह ने हमें घोड़े और लोहा बतौर तोहफा अता किए। अल्लाह का शुक्र है कि हम रोहे जमीन पर उसका लश्कर बन गए। जब हमारे आबाओ अजदाद ने लोहे के पहाड़ को पिघलाया तो वो बहार का दिन था। बहार हमारे लिए फतह की खुशखबरी लाती है। अब रमजानुल मुबारक और नौरोज एक साथ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपने कबीले में उनको बखूबी महसूस करेंगे। फिर उस्मान साहब लोहार से कहते हैं, ये तलवार नौरोज पर तैयार होनी चाहिए। मैं इससे इमरान तेगन का सर काटूंगा। इसके अलावा कबीले में तलवार बनाने वाले चूल्हे की तादाद बढ़ा दो। मुझे ईद तक 1000 तलवारें तैयार चाहिए, ये जान लें। फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए बुरान से कहते हैं, चूंकि फ्रेंक रजपनार के मुकाम पर आबाद थे, शिकार का सीजन शुरू हो गया है ना बुरान। तो बुरान कहता है, जैसा कि आपने कहा, हमारे बहादुर 2 दिन से उनके पीछे हैं। वो उस मुकाम की तरफ बढ़े और करारगाह कायम की, लेकिन उन्होंने हिफाजती तदबीर की हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम उन्हें शिकस्त नहीं दे पाए तो वो फिर इमरान के पास जाएंगे और हमें इसकी इजाजत नहीं दे सकते। अब हम जिहाद करेंगे। वो सोचेंगे कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। उधर तुरान और जेर कुतै कुश्ती कर रहे होते हैं, जबकि पास खड़े सिपाही उनका खून गरमाते हैं। दोनों खूब जोर आजमाई करते हैं और आखिरकार तुरान जेर कुतै को उठाकर पटक देता है, जबकि पास ही से गाजी एक बकरी के पीछे भागते हुए कहता है, तुम हमारा खाना बनोगी, ना दौड़ो ना दौड़ो। वहां से गुजरते हुए जब अपने बाबा को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो आकर कहता है, आप इतना सारा खाना खाते हैं फिर भी आप मार खा जाते हैं, ठीक कहा है ना। ये कहते साथ ही वो बकरी के पीछे भाग पड़ता है और जेर कुतै तुरान को दूसरी तरफ मुतवज्जो करके उसके ऊपर आ जाता है। कुश्ती के बाद वो दोनों पुरजोश अंदाज में गले मिलते हैं। उधर आइको तो उस्मान साहब के घोड़े की करतब सबको दिखा रहा होता है। घोड़े के करतब देखकर कबीले की खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सभी बहुत खुश होते हैं। इसलिए में उस्मान साहब वहां आते हैं और घोड़े को पुरजोश देखकर कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। कबीले ने न सिर्फ खवातीन को बल्कि अल्तुतान को भी खुश किया। इसकी हरकतें देखो, इसके बैठने को देखो। तो सुंगुर आगा कहते हैं, हर सरजमीन जो उसने अपने शानदार कदमों से रौंदी हमारा वतन बन चुकी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हाँ सुंगुर आगा, इसलिए इसका नाम अल्तुतान है। आइकुत के इशारा करते साथ ही घोड़ा खूबसूरत अंदाज में बैठ जाता है। उधर खवातीन भी सिलाई कढ़ाई में मसरूफ होती हैं। इसलिए में बाला खतून वहां आती हैं और वो भी खवातीन की मदद करने लग जाती हैं। जबकि गाजी उसी बकरी के पीछे भागते हुए कहता है, तुम मेरे अफ्तार का खाना बनोगे। ये देखकर अलजन उससे कहती है, तुम कहाँ भाग रही हो, तुम रोजे में हो, तुम्हें पसीना आ जाएगा गाजी। मगर गाजी नहीं सुनता और बकरी के पीछे भागते ही चला जाता है। ये देखकर फातिमा भी उसके पीछे जाती है। उधर अलचम खातून कामकाज में मसरूफ होती है कि इसलिए में उरहान वहां पे आता है और उनकी मदद करने लग जाता है। बच्चों को खेलता कूदता हुआ देखकर अलचम कहती है, कबीले का हर फर्द पुरजोश है। उस्मान साहब ने खूब सोचा तो उरहान कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने कबीले को याद किया। तुम मुझे बता रही थी कि तुम अहलात में नहीं पली बढ़ी, यहाँ आकर तुमने हमारी असलियत भी देख ली होगी। अलचम खातून मुस्कुराते हुए कहती है, दरअसल मैं आपसे बात करना चाहती थी। जो कुछ हुआ उसके बाद हम बात नहीं कर सके, होलोफेरा की मौत के बाद। तो उरहान उनकी बात काटते हुए कहता है, उस सब के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है अलचम खातून, हर चीज वाज़ेह है। मगर अलचम खातून कहती है, मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ उरहान साहब। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, मगर मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। तो उरहान कहता है, मैं जानता हूँ अलचम, मैंने अदालत में होलोफेरा को बचाने की आपकी कोशिश देखी, लेकिन मैं इस मसले पर मजीद बात नहीं करना चाहता और तुम भी इसके बारे में मजीद अब नहीं सोचोगी। हम दोनों एक साथ एक नए रास्ते पर निकल रहे हैं। हमारी शादी होगी। हमें दोनों कबाइल के मुस्तकबिल के लिए जो करना है करेंगे। मैं जो आपसे चाहता हूँ वो ये है कि आप कबीले के मुफाद के बारे में ही सोचें, उस खानदान के मुस्तकबिल के बारे में सोचें जिसे अभी हम बनाएंगे। तो अलचम खातून कहती है, उरहान बे मैं आपसे भी यही पूछती हूँ, उस खानदान के मुस्तकबिल के बारे में सोचे जो बनने जा रहा है। ये कहते साथ ही वो चली जाती हैं। अगले मंजर में उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, चूंकि जगह बदलने से ज़हनी सुकून मिलता है, इसलिए हम अपने कबीले में आए, अल्लाह का शुक्र है। तो बाला खतून कहती हैं, इस बाबरकत रमजान ने कबीले में दोबारा से जान बख्श दी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, इंशाल्लाह हम यही शादी करेंगे। तो मनून खातून कहती हैं, इंशाल्लाह हुजूर, कबीले में शादी ज्यादा खुशगवार होगी। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमें शिकार करने निकलना चाहिए, क्योंकि ये कबीले की शानदार रवायात में से एक है, लेकिन ये शिकार मुख्तलिफ होगा। हम जानवरों का नहीं बल्कि सलूबियों का शिकार करेंगे। इस बारे में किसी को इल्म नहीं होगा। तो खवातीन कहती हैं, शिकार मुबारक हो। इसके साथ ही उस्मान साहब उरहान और सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि सिपाही महमद और गोंजा को बाला खतून और अलाउद्दीन के सामने लाते हैं। महमद चिल्लाते हुए कहते
कहता है, क्या आपको लगता है कि बनी गर्मियान के मेहमद साहब आपसे इसकी कीमत वसूल किए बगैर छोड़ देंगे? बोलो अलाउद्दीन, तुम भी वहीं खड़े होकर मुझे देखते रहो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये कीमत वसूल किए बगैर ये मामला नहीं निपटाऊंगा। बोलो क्या हुआ? तो बाला खातून कहती है, मेहमद बेचुप रहो, अपने जंगजू को लेकर मेरे कबीले से निकल जाओ। इस पर मेहमद कहता है, मैंने कई बार सोचा कि आप ठीक थे, लेकिन मैं गलत था। उस्मान साहब ने अपने मफादात की खातिर सर्दी बाजार को कुफार के हवाले कर दिया, बेगुनाह जंगजुओं को कत्ल करवा दिया। तुम मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मैं बनी गर्मियान का मेहमद बे हूँ तो मैं ये जमीन तुम्हारे लिए तंग कर दूंगा। अलाउद्दीन कहता है, ये रही जमीन और ये रहे हम, अगर तुम्हारी ताकत इसके लिए काफी है तो आजमा कर देख लो मेहमद, अब दफा हो जाओ। इसके साथ ही सिपाही मेहमद को छोड़ देते हैं और वो गोंचा के साथ घोड़े पर सवार हो जाता है। जाते जाते गोंचा कहती है, ना तुम्हारे इंसाफ पर भरोसा किया जा सकता है और ना तुम्हारे रहम पर। यह देखकर मेहमद कहता है, गोंचा तुम अब बिन से बात कर रही हो, अब से तलवारें बोलेंगी। इसके साथ ही वो दोनों कबीले से रवाना हो जाते हैं और बाला खातून अलाउद्दीन से कहती है, बेटा जब तक हम ये ना जान लें कि इमरान तेगन को खीते की करारगाह के बारे में किसने इतला दी, उस वक्त तक हम मेहमद पर भरोसा नहीं कर सकते। शायद हम में मौजूद गद्दार वही हो। तो अलाउद्दीन कहता है, वो पागल और लापरवाह है, लेकिन वो गद्दार नहीं है माँ। जवाबन बाला खातून कहती है, हम देखेंगे, अगर वो गद्दार नहीं है तो अपने जंगजू को इकट्ठा करके इमरान तेगन पर हमला करेगा, लेकिन अगर वो गद्दार था और अगर उसने इमरान के साथ ताउन किया और कुछ मनसूबाबंदी की, फिर आप जानते हैं कि क्या करना है। तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे पता चल जाएगा कि मेहमद किस सफ में खड़ा है। तो बाला खातून कहती है, अलाउद्दीन मेहमद अगर गद्दारी करता है तो उसका खून तुम्हारे लिए जायज है बेटा, ये उस्मान साहब का हुक्म है। मैं जानती हूँ कि ये काम मुश्किल है, लेकिन तो अलाउद्दीन कहता है, पत्थर पर लकीर है माँ, क्योंकि ये उस्मान साहब का हुक्म है। मजीद ये कि गद्दार गद्दार ही होता है, जो भी जरूरी होगा किया जाएगा, मुझे इजाजत दें। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है। उसे जाता हुआ देखकर बाला खातून कहती है, तुम्हारा इम्तिहान बहुत मुश्किल है बेटा, अल्लाह आपकी राहें आसान करे। जंगल में उस्मान साहब अकेले झाड़ियों में से आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो दरख्त पर निशान देखकर कहते हैं, मिल जाएगा मिल जाएगा। इस लम्हे एक शख्स पीछे से आकर सलाम पेश करता है। उस्मान साहब के जवाब देने के बाद वो शख्स कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक जब हमने फरेंगियों को देखा तो मैं उनमें गुल मिल गया। उस्मान साहब पूछते हैं, बताओ मुझे। तो वो एक खत उस्मान साहब को देते हुए कहता है, मैंने उनकी तमाम मुहिम्मात यहाँ लिख दी हैं, मगर वो अकेले नहीं होंगे। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब खत ले लेते हैं। वो शख्स मजीद कहता है, इमरान तेगन ने उन्हें कतलान के साथ मुत्तहिद होकर पेशकदमी का हुक्म दिया है, उनकी मुलाकात कल होगी। पहले कतलान का एक दस्ता फरंगियों की करारगाह में आएगा। उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, कतलान कहाँ है? तो वो शख्स कहता है, अभी तक उनकी कोई मालूमात नहीं मिली। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, आपने हमें अंदरूनी मालूमात दी, अब हम बाहर की मालूमात इकट्ठी कर लेंगे, उनसे अलग हो जाना, हम आज रात उस जगह को तबाह कर देंगे। ये सुनते साथ ही वो शख्स पलट जाता है और उस्मान साहब भी आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हमें काई कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पे सब काई लोग एक बार फिर बसे होते हैं। भेड़, बकरियां, कुएं, तलवारें बनाना, सब वही पुराने अंदाज। लोहार की दुकान पर मौजूद उस्मान साहब अंगार जला रहे होते हैं। उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद होते हैं। लोहा गर्म होने के बाद वो तीनों तलवार बनाने के लिए ज़र पे ज़र लगाते हैं, साथ साथ हक अल्लाह, सच अल्लाह के नारे बुलंद करते हैं। लोहे को तलवार में ढलता हुआ देखकर उरहान कहता है, जब हमने अल्लाह का जिक्र किया तो लोहा भी बर्दाश्त ना कर सका, ये भी झुककर ईमान ले आया है ना हुजूर। तो अलाउद्दीन कहता है, जो लोहा ईमान ना लाए वो तुर्कों की तलवार नहीं बनता मेरे भाई। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह ने हमें घोड़े और लोहा बतौर तोहफा अता किए। अल्लाह का शुक्र है कि हम रोहे जमीन पर उसका लश्कर बन गई। जब हमारे आबाओ अजदाद ने लोहे के पहाड़ को पिघलाया तो वो बहार का दिन था। बहार हमारे लिए फतह की खुशखबरी लाती है। अब रमजानुल मुबारक और नौरोज एक साथ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपने कबीले में उनको बखूबी महसूस करेंगे। फिर उस्मान साहब लोहार से कहते हैं, ये तलवार नौरोज पर तैयार होनी चाहिए, मैं इससे इमरान तेगन का सर काटूंगा। इसके अलावा कबीले में तलवार बनाने वाले चुल्हे की तादाद बढ़ा दो। मुझे ईद तक 1000 तलवारें तैयार चाहिए, ये जान लें। फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए बुरहान से कहते हैं, चूंकि फ्रेंक राजा पनार के मुकाम पर आबाद थे, शिकार का सीजन शुरू हो गया है,